प्यारे बच्चों, आप सभी का मंगल और नमस्कार। आप उस सूत्र गांठ बांध दीजिए, वरना भोले कहलाओगे। भोले का दूसरा डिग्रेडेशन मूर्ख होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखे दिए हो, कृतघ्नता विश्वासघात करा हो, ठीक है ना, टाइम पे क्या कहते हैं आपके साथ कोई जो भी समझिए आपका साथ नहीं दिया, आपको क्या कहते हैं कोई उसी में आ गया, विश्वासघात कृतघ्नता धोखा थोड़े थोड़े अंतर में है, उसको हमेशा के लिए काटा मार। अगर इसमें रिश्तेदार है जो आपसे रखना भी नहीं चाहता है, चाहे कुछ भी कारण हो, आपके लिए उसके मन में कोई श्रद्धा भाव प्रेम भाव नहीं है, भले वो कितना ही ऊंचा पदवान धनवान कुछ भी हो, तो भी आप काटा मार दीजिए। आप अगर वो आपसे नहीं रखता है तो ये दूसरा पॉइंट है। वो आपसे रखता नहीं, उसने कोई धोखा वोखा कुछ नहीं दिया, लेकिन आपसे रखता नहीं, काटा मार दीजिए। हमें कोई उसके शादी ब्याह में बच्चों की जाने की जरूरत नहीं। जी नहीं, जी नहीं, वो नहीं बोलते तो क्या वो बच्चे तो नहीं, किस लिए जाना, किस लिए जाना, आप ये बताइए ना, क्यों हमें रखनी, होना तो यही चाहिए, लेकिन हम नहीं ऐसा करते ना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट हो, कोई एडिक्शन पे गहरा एडिक्टेड हो, ठीक है ना, किसी प्रकार का भी नशा, नशा का अर्थ होता नशेड़ी हो, मैंने ये कहा, किसी भी तरह का नशेड़ी हो, दुष्ट हो, ठीक है, देश धर्म समाज के लिए बहुत ही क्या कहते हैं छोटी सोच हो, नेगेटिव सोच हो, वो चाहे अपना खुद का क्या कहते हैं बहनोई क्यों ना हो, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो जीजा साला साड़ू पड़ोसी यार दोस्त रिश्ता कजन आदि कोई भी हो, उससे रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। उसमें तो किंतु परंतु की बात ही नहीं, ठीक, वो रिश्ता भी खत्म रखिए, उसमें भी मत जाइए कि नहीं जी नहीं। देखो समाज गया तेल लगाने, सीधी सी बात ये है, जो रिश्तेदार आपसे संबंध नहीं रखता है, क्या फ़ायदा ऐसी जगह पर जाने का। या जिस रिश्तेदार ने आपको बहुत चोट पहुंचा रखी है, या आपके परिवार में आपके पिताजी किसी कर रखा, उसके परिवार से वापस जुड़ने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा दिखावा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दिखावे के लिए उनके फंक्शन में शरीक होना। बाकी देखो जी, हमारा और तो कोई मतलब हम रखते नहीं, तो ये भी दिखावा भी क्यों करना, इसलिए करना दिखावा, ठीक है ना। बेवकूफ़ कौन बन रहा, आप बन रहे हो, वो नहीं बन रहा, उसको तो मालूम है ये आएंगे दौड़ते हुए, उसको मालूम है सब चीज़। इसी प्रकार से एक चौथा पॉइंट, जो आपका परिचित या रिश्तेदार या मित्र कोई भी अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर काफ़ी आपके सामने बुराई कर चुका हो, या उसने हकीकत बताई कि इस मेरे परिवार के, ये मेरे सगे भाई ने या मेरे कज़न ने या मेरी बहन ने या मेरे उस रिश्तेदार ने मेरे को इतनी इतनी चोटें पहुंचाई हैं, मतलब उसको आहत करा मन वचन कर्म से, उसके साथ भी उसने धोखा करा। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब शादी ब्याह का टाइम आता है, या वैसे कुछ लंबे अंतराल का धोखा खाने के बाद भी वो व्यक्ति उनसे वापस जुड़ जाता है, आपका मित्र परिचित रिश्तेदार जो भी है, ठीक है ना। और फिर यूँ कहता देखो जी है तो परिवार का ही, जब यूँ को काट के थोड़ी फेंका जाएगा। भाई बहुत अच्छी बात कही, तू काट के ना फेंक, हमने तो तेरे को काट के रख दिया। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, कहने का अर्थ काटा मार दो, बस ठीक है, अपना मुंह दिखाई रखो, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कहते हैं आपके सामने अपना रोना रोकर आपके साथ आपकी सिंपैथी ले रहा था इतने दिन से, आप उसके दुख में खुद व्यथित हो रहे थे, उसकी व्यथा में खुद व्यथित हो रहे थे, उसको अच्छी सलाह देते थे, आपने कभी भी गलत सलाह नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के वापस उसके साथ हो ले। तो इसका मतलब बेवकूफ़ कौन बने, भोला कौन गिना गया, आप गिने गए। बेवकूफ़ कौन गिने गए, मूर्ख कौन गिना गया, आप गिने गए। इस वीडियो में मेरी जो बातें वो आपको अजीब अजीब लगेंगी, लेकिन संसार की सच्चाई ये है, एकला चलो तो ठीक है, कोई आपके साथ जुड़ता है तो ठीक, ना जुड़े तो ठीक, भगवान पे आस्था रखो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, कर्म पे विश्वास रखो, संजीदगी के साथ चलते और सजग रहो, बस इतना ध्यान रखो। और अगर साथ रखना है तो उन सज्जनों का साथ रखो जो सज्जन बड़े ही सिद्धांतवादी हो, अपनी बात पर टिको, व्यवहारिक भी हो, ठीक है ना। कहते एकदम तने की तरह सिद्धांतवादी होना भी, वो भी कई बार दिक्कत है, तो रखना तो उनको ही पड़ता है, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मतलब अच्छे सज्जनों का साथ रखो, जिनकी बातों में शब्दों में दम हो, मजबूती हो, मैन ऑफ वर्ड, शब्दों के धनी हो, उनका साथ रखा हो तो बहुत बढ़िया रहता है, रॉयल जिसको कहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को गांठ बांध दीजिए। नमस्कार, मंगल कामना। और ये भी याद रखना, मैं एक चीज़ लाइन में और अंतिम बात जोड़ना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इनमें से कोई भी अगर शरीर छोड़ देता, पूरा कर लेता किसी भी तरह से, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो भाई उसका ये परिवार का सदस्य था या वो था ये था फलाना,
अगर वो दुष्ट था, देश धर्म समाज के लिए नेगेटिव विचारधारा का था, या कोई भयंकर एडिक्शन वाला नशेड़ी था, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब, या और भी किसी तरह से धोखा दिया हुआ था, जो उसके कोई मरने पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है, झूठा कंडोलेंस करके समाज को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस सीधी सी बात यहाँ पर ही आती है, ठीक है ना, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना ना। मंगल कामना, नमस्कार।